है और यहाँ से उसे बहुत सी अजीब गरीब चीजें मिल रही थी। यहाँ से जेसन की ही फोटोज मिलती हैं, मगर ये फोटोज काफी दूर से ली गई थी। दरअसल ये वही फोटोज हैं जो कि जेसन 2 ने यहाँ के रियल जेसन के लिए थे जब वो उसकी जगह लेने के लिए तैयारियां कर रहा था। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे इंजेक्शंस भी पड़े हुए थे। तो डेनियला समझ ही जाती है कि इस जेसन में बहुत कुछ अलग है। तो दूसरी ओर रियल जेसन एक होटल में छिप रहा था ताकि यहाँ के जेसन 2 की जगह ले सके। जी हाँ, जिस जेसन को जेसन 2 ने मारा था वो अलग था, जो कि सब कुछ थोड़ी ही देर में क्लियर हो जाएगा। मगर अब जब शाम को रियल जेसन बाहर निकला ही था तो देखता है कि उसके सामने उसी के जैसा एक और जेसन खड़ा हुआ है। तो मेन जेसन उसे देखकर भागने लगता है कि कहीं वो उसे देखते ही मार न डाले। तो वहीं दूसरा जेसन उसका पीछा कर रहा था और अब रियल जेसन भागते हुए अपने उसी दोस्त के बार में छिपने जाता है जहाँ की वो हमेशा जाया करता था। लेकिन अब यहाँ भी उसे एक और बड़ा सरप्राइज मिलता है क्योंकि यहाँ तो एक और जेसन ऑलरेडी बैठा हुआ था। तो इस बार रियल जेसन उसके पास बैठकर डिस्कस करने लगता है कि ये सब हो क्या रहा है और इतने सारे जेसन यहाँ कैसे आ गए। जहाँ से अब दोनों ही आपस में बातें कर डिस्कवर करते हैं कि असल में तो उन्होंने चॉइस वाली थ्योरी के बारे में सोचा ही नहीं। वही थ्योरी जो कि हमने कहानी के शुरू में जानी थी, यानी कि जब भी किसी इंसान के सामने कोई चॉइस आती है तब वहाँ से एक पैरेलल यूनिवर्स क्रिएट हो जाता है। यानी कि यहाँ जितने भी जेसन अब तक हमने देखे हैं वे सब रियल जेसन के ही वर्जन्स हैं। मगर चूंकि जेसन पिछले 40 दिनों से मल्टीवर्स वाले बॉक्स में था और अपने वाले यूनिवर्स को ढूंढते हुए फिर रहा था, तो हर बार जितनी बार उसके सामने कोई भी चॉइस आई और उसने किसी चॉइस को चुना तो हर बार उसके अलग अलग वर्जन्स बन गए। तो वहीं चूंकि हर बार वो बॉक्स में ही था तब उसके तो अलग अलग वर्जन्स बने, मगर उसका रियल यूनिवर्स एक ही रहा। यानी कि यहाँ जितने भी वर्जन्स जेसन के हम देख रहे थे या आगे देखने वाले हैं वे सब हैं तो रियल जेसन ही। मगर पिछले 40 दिनों में किसी एक चॉइस के कारण उनके अलग वर्जन्स बन गए, मगर वे सब भी रियल जेसन ही है क्योंकि 40 दिन पहले तक उनकी लाइफ एक ही थी। और यहाँ की डेनियला और चार्ली वो सभी की रियल फैमिली है। सो अब से हम जिस जेसन को कहानी से शुरू से देखते आ रहे थे अब से उसे मेन जेसन कहेंगे और जो उसके दूसरे वर्जन्स थे उन्हें जेसन 1 कहेंगे। और जेसन 2 तो एक है ही जिसकी वजह से ये सब हुआ क्योंकि उसने यहाँ के जेसन को अपने यूनिवर्स में भेज उसकी जगह ले ली। सो आई होप कि अभी तक आप कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। सो अब रियल जेसन जिसे कि हम कहानी के शुरू से देखते आए हैं वो दूसरे वाले जेसन से पूछने लगता है कि तुम्हारी लाइफ मेरी लाइफ से अलग कब हुई। और वो बताता भी है कि असल में जब वो अपनी अमेंडा के साथ मल्टीवर्स में अपने यूनिवर्स को खोज रहा था तब वे गलती से एक डार्क यूनिवर्स में चले गए जहाँ की इंसान म्यूटेट होकर जानवर बन चुके थे और वहीं पर उसकी अमेंडा भी खो गई और उसके सिर पर चोट आ गई, मगर वो वापस से यहाँ पर आ ही गया। तो वही मेन जेसन भी उसे बताता है कि उसकी अमेंडा तो अपनी मर्जी से एक अच्छे से यूनिवर्स में रुक गई और वो अपने आखिरी बचे हुए इंजेक्शन में फाइनली अपने रियल यूनिवर्स में आ पाया है। मगर अब उसे चिंता है कि आगे होगा क्या, क्योंकि अगर वे जेसन 2 को मार भी थे तो भी यहाँ की डेनियला और चार्ली के